वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर मंथ ट्रैक प्रोजेक्ट सीरीज, जिसमें हम पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है बना रहे थे। हमने अब तक जो है पोर्टफोलियो वेबसाइट का एडमिन पैनल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, काफ़ी सारे एपिसोड हमारे गुजर चुके हैं और हमने जो है वो एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफाइल, डैशबोर्ड तो नहीं बनाया, लेकिन ये बना लेंगे बाद में जब एंड में अगर बनाना हो तो हमें। ठीक है, ये तो कॉपी पेस्ट काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होना, क्योंकि हमने एआई को कहना और उसने जो है वो डैशबोर्ड बना देना है। इसमें हमें कोई ऐसे एपीआई लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस या एजुकेशन या डैशबोर्ड हम रिमूव कर देंगे तो भी कोई मसला नहीं होगा। स्किल्स होगी, सर्विसेज होगी, रिव्यूज होगी। ठीक है, हम सारा कुछ हम कर चुके हैं। रिव्यूज पेज हमने बनाना था अच्छे तरीके से, ये भी हमने नहीं बनाया। इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। ये भी हमने एआई से करना है, इसको देना है कोड और वो जो है इसको यूआई यूएक्स को इनहेंस कर देगा। ठीक है, तो बाकी हमारा जो यहाँ पे काम है वो एआई का रहेगा, और बाकी जो अगले एपिसोड का काम है, जो इस एपिसोड का भी काम वो ज़्यादा एआई का रह गया है, वो कि हमने अब लॉजिक खुद नहीं लिखना। बस थोड़ा कुछ काम ये करना है कि जब हम जाते हैं ना ये वाले यहाँ पे, अब हमारा काम आएगा पोर्टफोलियो वेबसाइट का। जो डिफरेंट यूजर्स विजिट करेंगे, किसी को भी अगर आप सेंड करेंगे www.portfolio.com या कोई भी डोमेन आपका है, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ ये वाली वेबसाइट दिखाई देगी, उसको एडमिन पैनल दिखाई नहीं देगा। अगर वो जाना चाहेगा /admin पे, तो उसे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करेगा तभी जब उसके पास अकाउंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको ये चीज़ दिखाएंगे। और ये पेज बनाने के लिए हमें जो है वो डाटा चाहिए होगा। डाटा कौन कौन चाहिए होगा? डाटा हमें चाहिए होगा, यूज़र का डाटा चाहिए होगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्विसेज, रिव्यूज़। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी जो कि यूज़र का डाटा है। लेकिन ये जो सारा डाटा हमारे पास आ रहा है ना, ये जो सारा डाटा आ रहा है हमारे पास, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, स्किल्स वगैरह सब कुछ आ रहा है। ठीक है, ये अभी खाली हैं। आप देखें खाली है। ये खाली क्यों है? अगर मैं जाऊंगा एडमिन पैनल के ऊपर, अगर मैं उनको क्लिक करूंगा तभी जो है ये फिल होंगे। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई यूजर होम पेज पे आ जाए ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, डाटा, सारा का सारा डाटा फैच हो जाना चाहिए। हमारे पास स्किल्स आ जानी चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट्स आ जाने चाहिए, इसके एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्विसेज, रिव्यूज़, यूज़र का डाटा भी हमारे पास आ जाना चाहिए। ये डाटा तब आएगा जब हमारे पास यूज़र का आईडी होगी। यूज़र की आईडी हमारे पास जो है वो क्लाइंट में ENV के अंदर हमने रखी हुई है यूज़र की आईडी। ठीक है, जो कि हमने डाटाबेस से निकाल ली थी। डाटाबेस से निकालने या फिर यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन है जो कि वी रिडक्स टूल की एक्सटेंशन है। यहाँ से भी मैं जो यूज़र लॉगिन है ना उसकी है वो निकाल सकता हूँ वो आईडी। ठीक है, तो वो आईडी लगा के मैं ENV के अंदर लगा। ठीक है, ये काम करने के बाद हमने अब क्या करना है, थोड़ी सी एपीआई बनानी है। एपीआई हमने पहले वाली एपीआई को थोड़ा सेट करना है। हम जाएंगे कंट्रोलर में, सबसे पहले जाएंगे हम जाएंगे यूजर एजुकेशन कंट्रोलर में जाते हैं। एजुकेशन कंट्रोलर में बनी हुई है ना गेट एडमिन एपीआई, गेट एडमिन एजुकेशन। इसको हम ना एडमिन एजुकेशन रहने देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे, या फिर हम ऐसे करते हैं कि एक अलग से और बना लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो है ना कोड जो है ना कम हो और बस निबट जाए काम। मतलब कि हम चाहते हैं कोड कम से कम हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक अलग से कंट्रोलर बना लूँ जो कि हमारी ऑल एजुकेशन गेट कर जाएगा, लेकिन करने का फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं? क्योंकि ऐसे फजूल लोड बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। इससे अच्छा है हम ये कर सकते हैं कि हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे कर लेते हैं कि यूज़र आईडी जो लिखी हुई है ना, रिक्वायर्ड यूज़र आईडी से आ रहा है, ये हम कर लेते हैं request.body.user id। ठीक है, अब हमारी यूज़र आईडी कहाँ से आ रही है? हमारी यूज़र आईडी आ रही है बॉडी में से, या फिर हम कह सकते हैं request.params.user id। ठीक है, अब हमारे पास यूज़र आईडी कहाँ से आ रही है? हमारे पास यूज़र आईडी आ रही है पैरम्स में से। हम ऐसे करेंगे कि जब एपीआई कॉल करेंगे एजुकेशन की, तो हम क्या करेंगे, पैरम्स में एजुकेशन यूज़र आईडी पास कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे यूज़र आईडी गेट हो जाएगी और हमारा जो है वो बाकी सारा काम वैसे वैसे चलता रहेगा। ऐसे ही एक्सपीरियंस में करेंगे। एक्सपीरियंस में भी गेट एजुकेशन में जाएंगे हम और रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट पैरम्स पैरम्स डॉट यूज़र आईडी कर देंगे, तो यहाँ पे यूज़र आईडी आ जाएगी और एक्सपीरियंस भी गेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने प्रोजेक्ट कंट्रोलर में जाएंगे। प्रोजेक्ट कंट्रोलर में भी हम ऐसे ही करेंगे और यहाँ पे भी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूज़र आईडी ले लेंगे, और यूज़र आईडी जब हमारी आ जाएगी पैरम्स पे से, तो ये सीरी चीज़ हो जाएगी। प्रोजेक्ट में भी हम ऐसे करेंगे। प्रोजेक्ट हो गया हमारा बल्कि। रिव्यूज़ में हम ऐसे करेंगे। रिव्यूज़ में जाएंगे हम, और यहाँ पे रिव्यूज़ जो है ना, पैरम्स में से ऑलरेडी यूज़र आईडी जो है वो रिव्यूज़ आ रहे हैं। वो रिव्यूज़ हमने ऐसे बनाए थे कि रिव्यूज़ जो है कोई भी गेट कर सकता है बिना एडमिन के, तो हम रिव्यूज़ की ज़रूरत नहीं चेंज करने की। सर्विस है कंट्रोलर, सर्विस कंट्रोलर को चेंज करना पड़ेगा हमें। गेट एडमिन सर्विसेज हैं, इसको हमें पैरम्स डॉट यूज़र आईडी करनी पड़ेगी। ठीक है, और स्किल को भी हम ऐसे करेंगे। स्किल में जाएंगे हम। ये भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगी। सब्र करें, अगर समझ नहीं भी आ रही तो यूज़र आईडी रिक्वायर्ड यूज़र आईडी से ले। ठीक है,
और यूज़र कंट्रोलर में यूज़र जो है, यूज़र हम गेट कर रहे हैं ना यूज़र, वो तो करंट यूज़र आएगा, लेकिन करंट यूज़र आएगा कहाँ से? करंट यूज़र आएगा हमारा, एक बार यूज़र आईडी से मैं चाहता हूँ करंट यूज़र भी पैरम्स में से आ जाए, ठीक है? अब क्या होगा? अब होगा ये कि यहाँ पे जो हमारे पास है ना, ये हमने ये चीज़ तो चेंज कर ली है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने राउट्स में जाना पड़ेगा, राउट्स में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि हमें जाना पड़ेगा यूज़र राउट में, जो गेट हो रहा है करंट यूज़र स्लैश कोलन यूज़र आईडी देनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, ठीक है? और एजुकेशन में देनी पड़ेगी, जब हम गेट करते हैं गेट एडमिन एजुकेशन स्लैश कोलन यूज़र आईडी दे देंगे, ठीक है? और इसके अलावा एक्सपीरियंस में जाएंगे हम, एक्सपीरियंस भी स्लैश कोलन यूज़र आईडी दे देंगे। ये पैरम्स हम पास कर रहे हैं, हम क्या करेंगे जब एपीआई कॉल करेंगे ना, तो यूज़र आईडी पास कर देंगे, यूज़र आईडी हमारी ईएनवी में से आ रही होगी, तो फिर क्या होगा, हमारे सारे के सारे जो डाटा है वो गेट हो जाएगा विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, ठीक है? मैं ये चाह रहा हूँ करने को, और मैं एक चीज़ ये कर रहा हूँ कि जो मैंने हुक बनाया हुआ है ना, हुक मैं आपको दिखाऊंगा हुक पे। आपने अगर प्रोजेक्ट बनाया तो आपको पता होगा हुक बनाए थे मैंने। यहाँ पे गेट, हाँ गेट है, ये मैंने हुक बनाए थे ना जो इतने सारे डाटा को गेट कर रहे थे, तो मैं हुक्स को भी चेंजेस करूंगा, उन हुक को रीयूज करूंगा अपने लैंडिंग पेज पे डाटा लाने के लिए, ठीक है? तो इसलिए उनको रीयूज करने के लिए मैं जो है ये सारा कुछ कर रहा हूँ। गेट स्किल एडमिन स्लैश कोलन यूज़र आईडी आ जाएगा, ठीक है? तो हमारा आई थिंक सब कुछ चेंजेस हो चुके हैं, उस राउट में तो कुछ करना नहीं है हमने, तो फिलहाल हम इसको सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। अब हमने जाना है क्लाइंट में, क्लाइंट में हमारे पास ऑलरेडी यूज़र आईडी है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे क्लाइंट में, और क्लाइंट में जाने के बाद हुक जो है ना, हुक यूज था एजुकेशन वाला हुक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं यूज़र आईडी। कहाँ से ले रहे हैं हम यूज़र आईडी? ले रहे हैं यूज़र आईडी, बल्कि ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये एक गेट राउट जो है ना हमने प्रोटेक्ट किया वो इजोज से, ठीक है? एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी, और वो ये है कि राउट्स में जाना पड़ेगा सबसे पहले। जो हमने प्रोटेक्ट किया हो ना राउट्स को, एजुकेशन वाला राउट जो है गेट वही कर पाएगा जो ऑथेंटिकेटेड होगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है? हम चाहते हैं कि खुल्लम खुला राउट हो, ये कोई भी गेट कर सकते हैं इसको। एक्सपीरियंस भी ऐसे करेंगे, एक्सपीरियंस में भी दो हटा देंगे हम, ठीक है? और प्रोजेक्ट्स में भी ऐसे करेंगे, प्रोजेक्ट में भी हम इस ओज को हटा देंगे, ठीक है? ये मसला करेगा, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड जब लॉगिन होगा तभी ऑथेंटिकेशन काम करेगी ना, तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि ये सर्विस राउट्स में जाके भी उसे ऑथेंटिकेटेड हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे चलेगा, ठीक है? और स्किल राउट में भी जाके हम इज ऑथेंटिकेशन ख़त्म कर देंगे, ठीक है? और यूज़र आउट, तो यूज़र आउट में भी हम जब गेट कर रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन आ रहा है, तो हम इसको भी निकाल देंगे। बेसिकली इस ऑथेंटिकेशन में से जो है हम मिडलवेयर इसलिए लगा रहा था कि हमें यूज़र आईडी वहाँ से मिल जाए, लेकिन यूज़र आईडी हम खुद से पास कर रहे हैं जब पैरों में से, तो हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसको दोबारा से क्लोज सेव करते हैं और हम जाते हैं अब हुक्स के अंदर। पहले जाते हैं हम एजुकेशन के अंदर, गेट एडमिन एजुकेशन आ जाएगा, और यहाँ पे हम यूज़र आईडी गेट कर लेंगे। कहाँ से? कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल टू इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट एनवी डॉट वीड यूज़र आईडी, ठीक है? हमारे एनवी में से आ जाएगा। यूज़र आईडी हम पास कहाँ करेंगे? यहाँ पे स्लैश डॉलर यूज़र आईडी, ठीक है? और टोकन हमें पास करने की जरूरत नहीं है हेडर्स में, तो फिर ये डायरेक्ट जो है वो कॉल हो जाएगा, एपीआई जो है वो डायरेक्ट कॉल हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हमारा बनेगा। टोकन हमें पास करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोकन को रिमूव कर देंगे, तो कुछ ऐसा सीन हमारा बनेगा। और अब देखते हैं कि एजुकेशन गेट हो रहे हैं या नहीं। टोकन हमें जरूरत नहीं है, तो टोकन को रिमूव कराएंगे, ठीक है? ऐसे ही हम एक्सपीरियंस को गेट करेंगे, एक्सपीरियंस में जाएंगे, और एक्सपीरियंस में जाने के बाद हम जो है वो इन सब को तो पहले रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद एक्सपीरियंस स्लैश डॉलर यूज़र आईडी पास करेंगे। यूज़र आईडी हमारी आएगी कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल टू इम्पोर्टेड मेटा डॉट एनवी यूज़र आईडी आ जाएगी, ठीक है? और ये टोकन जो है यहाँ से रिमूव कर, तो कुछ ऐसा सीन हमारा बनेगा, टोकन को रिमूव कर। प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही करेंगे, प्रोजेक्ट में भी हम ऐसे करते हैं, ऐसे हम सारी फाइल्स में करेंगे। यूज़र आईडी इज इक्वल टू इम्पोर्टेड मेटा डॉट एनवी यूज़र आईडी आ जाएगा। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद हम स्लैश डॉलर यूज़र आईडी करेंगे, और यहाँ से जो हेडर्स हैं इनको निकाल देंगे। हेडर्स हमें ज़रूरत नहीं है, हेडर्स की हमें ज़रूरत ही नहीं, अब निकाल दिए हेडर्स, ठीक है? और टोकन भी निकाल देंगे यहाँ से, तो टोकन भी निकल जाएगा। आगे आता है रिव्यूज़ तो खाली हैं। देखो, रिव्यूज़ में हमने यूज़र आईडी ली है, हमें टोकन पास करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये आइडियल है।
सर्विसेज को चेंज करेंगे। सर्विसेज में जाके हम जो है वो इसको रिमूव कर देंगे हेडर्स को, और सर्विसेज में जाने के बाद $, यूज़र आईडी पास करेंगे, टोकन यहाँ से निकाल देंगे और यूज़र आईडी यहाँ से ले लेंगे। कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट मेथड एंड यूज़र आईडी। ठीक है, स्किल्स में भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट मेथड डॉट एनवी यूज़र आईडी आ जाएगा, एनवी में से ले लेंगे, और यहाँ पे $, आ जाएगा, यूज़र आईडी आ जाएगा, और यहाँ से हम हेडर्स को कट कर देंगे और टोकन को भी हम एज अ डिपेंडेंसी कट कर देंगे। फैच यूज़र डेटा जब हम करते हैं तो हमें यहाँ पे यूज़र आईडी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे यूज़र आईडी दे देंगे। यूज़र आईडी इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट मेथड एंड यूज़र आईडी, और यूज़र चल रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात। $, यूज़र आईडी, ठीक है, तो यूज़र आईडी हम पास कर देंगे। यहाँ पे हेडर्स में टोकन पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रहे। तो कुछ ऐसा हमारा सीन बनेगा, टोकन हम यहाँ से निकाल देंगे, सर्वर यूआरएल रहेगा और डिस्पैच फंक्शन भी रहेगा, डिस्पैच। ठीक है, टोकन को रिमूव कर देंगे यहाँ से, टोकन को यहाँ से भी रिमूव कर देंगे, टोकन को यहाँ से भी रिमूव कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं, टोकन को यहाँ से भी रिमूव कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये सीन बन रहा है। अब देखते हैं कि ये चीज़ें काम कर भी रही हैं या नहीं। हम जाते हैं पोर्टफोलियो पर रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से, और हमारा डाटा देख लेते हैं, कुछ चेंजेस एरर नहीं है यहाँ पे, और हम जाते हैं इंस्पेक्ट पे नहीं, स्लैश जाएंगे और जाएंगे एडमिन स्लैश लॉगिन पे जाएंगे। अभी यूज़र जो है वो लॉगिन नहीं है, यूज़र डाटा जो है वो नल है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लॉगिन करेंगे ना, जैसे हम लॉगिन करते हैं अली वाली आईडी से या किसी भी आईडी से, हम लॉगिन कर लेते हैं gmail.com लॉगिन आईडी। ठीक है, तो ये लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे क्या आ चुका है, यूज़र डाटा हमारा आ चुका है। ठीक है, यूज़र डाटा हमारा आ गया और हमारे बाकी सारी चीज़ें खाली आ रही हैं। खाली क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमने अभी उसको चेक नहीं किया। हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो एक्सपीरियंस हमारा खाली है, लेकिन एक्सपीरियंस हम अगर ऐड कर दें, कोई भी एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐड करते हैं, एक्सपीरियंस हमारा ऐड हो रहा है। हाँ, एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस जो है ना वो भी आ जाएगा। ये देखो एक्सपीरियंस हमारा आ चुका है। ठीक है, ऐसे हमारी सारी चीज़ें काम कर रही होंगी होपफुली। मैं अब टेस्ट नहीं करूँगा, इन सारी चीज़ों को टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब मैं जाऊँगा हमारे स्लैश लैंडिंग पेज वाले राउट, स्लैश वाले राउट। ठीक है, अब यहाँ पे देखूँगा यूज़र आईडी गेट हो रही है क्या। हमारे पास यहाँ पे देखो यूज़र जो है वो गेट नहीं हो रहा, और हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो गेट नहीं हो रही। ये क्यों गेट नहीं हो रही? क्योंकि हमने स्लैश राउट पे, और स्लैश राउट पे चीज़ें गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा app.jsx के, या फिर हमें जाना पड़ेगा एक और पेज हमें बनाना पड़ेगा, और उस पेज का नाम होगा स्लैश, हमें एक पेज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पेजेस, एडमिन क्लाइंट पेजेस में जाने के एक क्लाइंट पेजेस बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा, हाँ, लैंडिंग पेज नहीं होगा, पोर्टफोलियो home.jsx, हमारे पोर्टफोलियो का होम पेज होगा ये। ठीक है, ये हमने बना लिया। इसका हम राउट सेटअप कर देते हैं। राउट सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और राउट्स में प्रोटेक्टेड राउट से नीचे जाएंगे, रेप्लिकेट कर लेंगे इसको, और स्लैश, यहाँ पे स्लैश भी आए खुलेगा, और यहाँ पे हम जो है वो होम ओपन करेंगे। कौन सा? पोर्टफोलियो होम। ठीक है, और पोर्टफोलियो होम पे हम क्या क्या कर देंगे, हम यहाँ पे सारी चीज़ें गेट कर लेंगे। एक तो ये, दूसरा ये एजुकेशन एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, रिव्यूज़। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कॉस्ट करेंगे, और कॉस्ट में हम जो है वो फैच एजुकेशन इज इक्वल टू यूज़ फैच एजुकेशन करेंगे। ठीक है, कॉस्ट करेंगे फैच एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसिव, और फैच एक्सपीरियंस कर देंगे यहाँ पे, यूज़ फैच एक्सपीरियंस। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जब पेज होम पेज पे जाएगा तो ये सारी चीज़ें हमें कॉल करवानी पड़ेंगी, तभी हमारा डाटा जो है फिल होगा। कॉस्ट करना पड़ेगा फैच प्रोजेक्ट्स इज इक्वल टू यूज़ फैच प्रोजेक्ट्स आ जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट हम करवाएंगे फैच रिव्यूज़, रिव्यूज़ इज इक्वल टू यूज़ फैच रिव्यूज़ आ जाएंगे। और इसके अलावा हमें और क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पे तो ये तो कट करते हैं, ये भी कट करते हैं, ये भी कट करते हैं, ये भी कट करते हैं। हमें और चाहिए सर्विसेज,
इसके अलावा स्किल्स, इसके अलावा यूज़र डाटा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इन सबको भी बना लेंगे। कॉन्स फैच फैच सर्विसेज इज इक्वल टू यूज़ फैच सर्विसेज कॉन्स फैच स्किल इज इक्वल टू यूज़ फैच स्किल्स कॉन्स फैच यूज़र डाटा इज इक्वल टू यूज़ फैच यूज़र डाटा आ जाएगा। यूज़ फैच सर्विसेज आ जाएगा और यूज़ फैच स्किल्स आ जाएगा और यहाँ पे यूज़र डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जो है यूज़ इफेक्ट में हम कॉल कर देंगे। हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट में कॉल कर देंगे इनको, जो क्या करेगा, इनको कॉल करवाता रहेगा बार बार और डिपेंडेंसी में जो है हम सारी चीज़ें दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम सारी चीज़ों को कॉल भी करवा देंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा होगा। देखते हैं, अब रिफ़्रेश कर लेते हैं हम दोबारा से। तो हमारे पास जो है होपफुल यूज़र डाटा जो है हमारे पास आ जाएगा। ये देखो यूज़र डाटा हमारे पास आ रहा है। वो यूज़र डाटा आएगा जो कि हमने ENV फाइल के अंदर उसकी ID पास की होगी। ठीक है, अगर आप कहें कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ इन नईम वाली ID या हसन वाली ID और आप कहें कि डाटा जो है वो मेरे पास नईम वाला हसन वाला आना चाहिए, तो नहीं आएगा। आपको उसकी ID कॉपी करके ENV के अंदर देनी पड़ेगी। टोकन आ जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस मैंने ऐड किया था एक, तो एक्सपीरियंस मेरे पास आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें हमने ऐड नहीं की, तो वो खाली हैं फिलहाल। ठीक है, तो हमारा लैंडिंग पेज का डाटा जो है हमारे पास आ चुका है। हमने डाटा को रीयूज़ करना है और हमने शो करवाना है बस। हमारा लॉजिक जो है वो जहाँ पे कम्प्लीटली बन चुका है। हमने अब कंपोनेंट्स बनाने हैं, जैसे कि हीरो सेक्शन कंपोनेंट, फुटर सेक्शन कंपोनेंट, नेव बार, सर्विसेज पेज, प्रोजेक्ट्स पेज। ये सारे पेज जो है हम AI की हेल्प से बनाएंगे। अब हमारा जो है वो रियल फ्लो शुरू होता है AI का। आपको अगले एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि आप AI की मदद से सक्सेसफुल एप्लीकेशंस विदाउट एनी एफर्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने जो है ना AI की हेल्प से अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट कंप्लीट बना ली है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप भी खुद बना लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बनाने लगूंगा तो आपको समझ नहीं आने में क्या लिख रहा हूँ क्या बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही काम करता हूँ। ठीक है, मुझे खुद समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। मेरा मिनटों में मैंने बदल जाता है, मैं मिनटों में जो है चेंज हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप भी AI से अगर बनाना है तो बनवा लीजिए। अगर आपको स्टाइलिंग आती है तो आप स्टाइलिंग खुद करेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, मैं तो काफ़ी बार स्टाइलिंग कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं खुद नहीं करता ये काम। मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं, AI से करवा लेते हैं। ठीक है, तो आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद स्टाइलिंग कीजिएगा। ये देख लो, मैंने रेफरेंस जो है पता क्या लिया था, मैंने ना एक पिंटरेस्ट से एक डाउनलोड कर ली थी ये इमेज। इतनी बड़ी इमेज है ये, पिंटरेस्ट से डाउनलोड की थी मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट की। तो इसको एज ए रेफरेंस लिया था मैंने। ठीक है, और मैंने इसी की हेल्प से जो है ना वो अपनी कंप्लीट वेबसाइट बनाई है। ये देख लो, कुछ ऐसी हमारी वेबसाइट लग रही है, देख लो। लेकिन इसके यही तो नहीं लग रही, लेकिन थोड़ी इसके साथ मिलती जुलती लग रही है वेबसाइट। हमारे इसमें अबाउट सेक्शन है, सर्विस सेक्शन, एक्सपीरियंस है, होम है, आवर रिव्यूज, प्रोजेक्ट, मतलब सारा कुछ जो है जो डाटा हमने फैच किया था ना, उस डाटा को हमने शो करवाया है प्रॉपरली, प्रोफेशनली, प्रीमियम लुकिंग। हमारा हीरो सेक्शन जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रो टाइट इंट्रो आ रहा है जो कि हमने डाटाबेस से लिया है। यहाँ पे जो भी डाटा नजर आ रहा है वो सारा का सारा डाटाबेस से लिया गया है, सिवाय 1 ईयर एक्सपीरियंस के और 20 कैलेंडर सन के। ठीक है, ये दोनों डाटा हमने डाटाबेस से ले लिया। बाकी सब कुछ हमने जो है वो वहीं से लिया है, जो हमने डाटा एडमिन पैनल से सेव करवाया है। ठीक है, एडमिन पैनल अगर मैं खोल के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे एडमिन पैनल, और एडमिन पैनल ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने जो डाटा लगाया था वही डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, कोई अलग से डाटा शो नहीं हो रहा। ठीक है, और डाटा क्यों शो हो रहा है, इसकी वजह क्योंकि मैं यूज़र की ID वहाँ पे .env के अंदर प्लेस की हुई थी, इसलिए। तो हीरो सेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, प्रोफेशनल है हीरो सेक्शन। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे स्क्रॉल जो है वो ख़त्म किया हुआ है। अगर इसको और अच्छा बनाना चाहो तो और अच्छा बना सकता था मैं, लेकिन मैंने कहा चलो आपको दिखाता हूँ कैसे बन रही है। इसके बाद सर्विस पेज है। सर्विस पेज जो कि है दिख रहा है आपको, सर्विस सेक्शन, बल्कि पेज नहीं। यहाँ पे एक अलग पेज पे आपको लेके जाएगा सर्विसेज पेज पर। ठीक है, सर्विसेज पेज को जो हमने बनाया नहीं है, लेकिन बना लेंगे अगर बनाना हो तो। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बनाना होगा तो बना लेंगे। तो ये सर्विस पेज, जहाँ पे 3 हमें सर्विस नजर आ रही है। अगर और ज़्यादा सर्विसेज हुई तो हमें जो है पेज पे जाना पड़ेगा। टोटल 3 सर्विस मैंने ऐड किया, तीनों को तीनों यहाँ शो हो रही है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको सर्विस का पॉपअप दिखेगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर दिस सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा पता नहीं, यहाँ पे मैंने एक्शन डाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पॉपअप दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है, देख लो कितना अच्छा पॉपअप है। जब मैंने डाटा डाला था वही डाटा इंक्लूड है इसके अंदर, और कोई नहीं, बेकार डाटा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जाएंगे नीचे एक्सपीरियंस सेक्शन में। जो एक्सपीरियंस सेक्शन में कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो कि हमने डाटाबेस में यहाँ पे एंटर किया था। एक्सपीरियंस में देख लो 3 एक्सपीरियंस से 3 एक्सपीरियंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके बाद हमारा अबाउट सेक्शन है, जहाँ पे हमारे अबाउट की सारी डिटेल्स आ रही है, जो हमने प्रोफाइल पेज में डाली थी, इंटर की थी, वो सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं। हमारे लिंक्स भी आ रहे हैं, देख लो सारे के सारे लिंक्स, व्हाट्सअप बटन, ईमेल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ आ रहा है। ठीक है,
इसके बाद एजुकेशन आ रही है, जो हमारी एजुकेशन थी, हमारी एजुकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हमारी 4-5 एजुकेशन है तो वो हमें साल यहाँ पे नज़र आए। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स पेज, प्रोजेक्ट सेक्शन है, जहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये हमें एक आल प्रोजेक्ट्स पेज पर भी लेके जाएगा, जो हमने बनाया नहीं है, लेकिन बना लूँ। अगर बनाना हुआ तो ज़रूरत तो नहीं है फिलहाल अभी इसकी, बनाना हो तो और बना। ठीक है, अभी डमी डाटा था, मैं डमी, अगर जब मैं असल डाटा इसको यूज़ करूँगा तब मैं इसको सही कर लूँगा, अगर अभी ज़रूरत तो नहीं है। प्रोजेक्ट्स मेरे अब 3 शो हो रही हैं, बाकी 3 के अलावा अगर शो करने तो मेरे पेजेस पर आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स शो हो रहे हैं, रिव्यूज़, अगर रिव्यूज़ किसी ने ऐड करना है तो वो ऐड कर सकता है राइट अ रिव्यू के ऊपर क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा और यहाँ पे सबमिट रिव्यू पे क्लिक करेगा तो रिव्यू ऐड हो जाएगा। लिख लो, यहाँ पे रिव्यू रन टाइम पे ऐड हो रहा है बिना किसी रिफ्रेश के। यहाँ पे रिव्यू आप देख सकते हैं किस लोगों ने रिव्यू ऐड दिए हैं या नहीं दिए। अभी तो ये डमी रिव्यू हैं तो ये अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अगर कोई डिटेल में रिव्यू देगा इमेज के साथ तो वो अच्छा लगेगा। उसके बाद नीचे फुटर है, जहाँ पे हमारे जो है वो सारे के सारे आ रहे हैं। अभी हम करंटली रिव्यू पेज के ऊपर हैं, रिव्यू सेक्शन के ऊपर हैं, तो हमें यहाँ पे रिव्यू जो है थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिखता है। ठीक है, तो ये था। अगर मैं इसको मोबाइल पे देखूंगा तो मोबाइल पे भी ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होगा। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, तो ये देख लो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। मोबाइल के ऊपर भी कोई यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, कोई मैंने कोई बेकार चीज़ें लगाई। मैंने एआई से बनाया तो रिस्पॉन्सिव तो होना ही था ना। ह्यूमन गलतियाँ कर सकता है, एआई गलतियाँ थोड़ी बहुत ही करता है, उसको भी सही किया जा सकता है। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम लगाया इसको बनाने में, लेकिन अब बन चुका है। तो इसमें अभी और काफ़ी सारी चीज़ें रहते हैं, जैसे कि सर्विसेज पेज बनाना है जो कि एआई से बना लूँगा, एक प्रॉम्प्ट का काम है। इसके अलावा प्रोजेक्ट पेज है जो कि एआई से बनवाना है मैंने, ये भी मिनटों का काम है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है इसका जो कि हम मेरे ख्याल में इसके अंदर ऐड करनी हो मैंने। ठीक है, बाकी सब कुछ इसके अंदर ऐड हो चुका है। अगर एक चीज़ हम ऐड करना चाहें तो वो ये है कि कॉन्टैक्ट पेज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। क्यों? वो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, हमारे ईमेल एड्रेस है, और इसके अलावा नंबर है, हमारे पास सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, तो वहाँ भी कॉन्टैक्ट बंदा कर सकता है अगर किसी ने आपको हायर करना हुआ तो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल में डालनी पड़ेगी अगर आप पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट अपने लिए यूज़ करना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, मैं तो इसको अपने के लिए यूज़ करूँगा, ये मेरा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट होगा आइंदा। ठीक है, अगर आप मैं अगर डोमेन बाय करूँगा abubakar.com वाला, तो फिर वो इसी पोर्टफोलियो को ऊपर ओपन करवाएगा। ठीक है, तो ये था। और मैं यहाँ पे एक और लॉजिक इंप्लीमेंट कर दूंगा लास्ट में, वो ये है कि यहाँ पे अभी के लिए हमारे यहाँ पे ये सीन है। ठीक है, फर्ज करो कि एक यूज़र है, उसने यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन इंटर नहीं, मतलब सर्विसेज उन्हें इंटर ही नहीं की। वो चाहता है कि मैं सर्विसेज ना इंटर करूँ। अगर सर्विसेज इंटर नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके सर्विसेज यहाँ पे डिलीट कर, ये सर्विसेज है इसको डिलीट करता हूँ, ये वाली और ये तीनों को डिलीट कर दी मैंने। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अब सर्विसेज मेरे पास है ही नहीं। जब सर्विसेज होंगी नहीं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा नो सर्विसेज येट। मैं चाहता हूँ ये चीज़ ना आए। अगर यूज़र ने सर्विसेज ऐड की हैं तो यहाँ पे ये सेक्शन शो हो, वरना शो ना हो। ठीक है, तो हम ऐसा लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए हम करेंगे ये कि यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेंगे। कॉन्स्ट कर लेंगे किस किस चीज़ को? एक तो हम ले लेंगे यूज़र डाटा को, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स को, एक्सपीरियंस को, स्किल्स को, एजुकेशन, मतलब सब चीज़ों को जो है हम यहाँ से ले लेंगे यूज सिलेक्टर में। हमारा जो है ना वो रिडक्स टूल किट, रिडक्स स्टोर, उसमें से हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉजिक ये लगाएंगे कि अगर हीरो सेक्शन जो है ना, हीरो सेक्शन तो शो होगा ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विसेज सेक्शन जो है ना, कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ करली ब्रेसेस। अगर सर्विसेज मेरे पास हैं, ये सर्विसेज यहाँ पे है, अगर सर्विसेज एरे में कोई वैल्यूज है तो फिर सर्विस सेक्शन शो कराओ, नहीं तो शो ना करवाओ। ठीक है, अगर अब मैं देखूंगा इसको रिफ्रेश करके तो यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन में शो नहीं होगा। रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, मैं देखता हूँ क्या मसला आ रहा है। सर्विसेज शो हो रही हैं, देखता हूँ क्या मसला आ रहा है। मैं इसको दोबारा से बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ, कभी कभी एरर दे सकता है। ठीक है, सर्विसेज हमने गेट की कौन सी, उस लेटर स्टेट और यूजर में से। हाँ ठीक है, सही गेट हो रही है सर्विसेज। अगर हैं तो फिर सर्विस सेक्शन दिखाओ, नहीं तो ओहो, ऐसे। ठीक है, अभी भी सर्विस सेक्शन शो हो रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ क्या मसला है। यहाँ पे दोबारा एनपीडब्ल्यू डेव करता हूँ, और अगर सर्विसेज हैं तो ये शो कौन, तो शो ना हो। एक्सपीरियंस भी ऐसे ही होगा। सर्विसेज हमें आने चाहिए, डेटाबेस में से आएंगे। ठीक है, सर्विसेज,
सर्विसेज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है अगर, हाँ तो ये शो हो, तो शो ना हो, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना सर्विसेज डॉट लेंथ जो है वो अगर लगाई, मतलब सर्विसेज हमारे पास है, अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन ऑफ, यार ग्रेटर देन 0 क्यों आ रहा है, लेस देन 0, नहीं ग्रेटर देन ही आएगा। मतलब अगर सर्विसेज एरे के अंदर कोई वैल्यू है तो उसकी लेंथ हो जाएगी 1। अगर उसकी लेंथ 1 है या 2 है या 3 है 4 5 6 है जितनी भी है, तो फिर तुम सर्विसेज पेज है वो दिखाओगे, वरना नहीं दिखाओगे। इसी तरीके से एक्सपीरियंस पेज भी ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस पेज की अगर ग्रेटर देन है तो दिखाओ, नहीं तो ना दिखाओ। आगे इसके अलावा एजुकेशन भी ऐसे काम करेगा, एजुकेशन में भी हम ऐसे करेंगे कि एजुकेशन जो है वो अगर ग्रेटर देन है तो दिखाओ, नहीं तो ना दिखाओ। प्रोजेक्ट्स भी ऐसे काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स की जो एरे है वो ग्रेटर देन है तो दिखाओ, नहीं तो ना दिखाओ। रिव्यूज़ भी ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम हमारा जो है वो ये लॉजिक कम्प्लीटली वर्किंग फाइन है। अगर कोई रिव्यूज़ ऐड करता है, फर्ज करो ये रिव्यूज़ जो हैं जितने सारे रिव्यूज़ ऐड किए हों ये डिलीट करता हूँ मैं यहाँ पे, एक एक करके सारे रिव्यू डिलीट करता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ पे जितने रिव्यूज़ हैं, डिलीट डिलीट डिलीट। अब देखो यहाँ पे कोई भी रिव्यू नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो पहले सर्विसेज भी नहीं, तो सर्विसेज यहाँ पे निकल चुका है। इसके अलावा रिव्यूज़ नहीं है तो रिव्यूज़ पेज भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर रिफ्रेश करेंगे तो निकल जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, देखो रिफ्रेश किया तो रिव्यूज़ पेज यहाँ पे हम नज़र नहीं आ रहा। तो ये लॉजिक हमारा सक्सेसफुली बिल्ट हो चुका है। इसका मकसद ये है कि अगर कोई डाटा हमारे पास नहीं है तो उसको शो ही ना करवाओ, अगर हमारे पास डाटा है तो फिर उसको शो करवाओ। इसी तरह हमारा जो है पोर्टफोलियो पेज छोटा से छोटा होता जाएगा। अगर हम इसमें से एजुकेशन भी डिलीट कर दें, तो एजुकेशन भी रिमूव कर दें अगर हम, तो क्या होगा कि हमारा एजुकेशन भी यहाँ पे शो नहीं होगा। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे तो एजुकेशन भी हमारे पास शो नहीं होगा, ठीक है। ये देख लो एजुकेशन भी रिमूव हो चुका है। अगर मैं ऐसे एक्सपीरियंस रिमूव कर दूंगा तो एक्सपीरियंस भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसी तरह जो है वो प्रोजेक्ट्स रिमूव कर दूंगा तो प्रोजेक्ट्स भी खत्म हो जाएगा और हमारा पोर्टफोलियो छोटे से छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप चीज़ें ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे जो है ये पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा। तो ये था हमारा आज की पोर्टफोलियो वेबसाइट जो हमने कंप्लीट इतने सारे एपिसोड्स में बनाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं वो है एलएमएस का। हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम एपीआईज लिखेंगे, उसके बाद उसका यूआई बनाएंगे। यूआई भी हम एआई से बनवाएंगे जैसे हम बनाते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको एआई से, मैं अगर आप कहते हैं कि मैं एआई ना लिखूं, मैं खुद कोड लिखूं स्टाइलिंग का, तो मैं खुद कोड लिख लूँगा अगर आपको समझ नहीं आती तो। लेकिन एआई से इसलिए लिखवाता हूँ ताकि स्पीड बढ़ जाए और आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। स्टाइलिंग तो कोई भी कर सकता है, स्टाइलिंग तो आप किसी भी यूआई लाइब्रेरी से करवा सकते हैं। चक्रा यूआई, मटीरियल यूआई और डिफरेंट शेड सीन वगैरह काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो आप कॉपी पेस्ट करके कंपोनेंट्स ला के कर सकते हैं। स्टाइलिंग मैटर नहीं करती, स्टाइलिंग एआई कर देती है, मैटर करता है लॉजिक, ठीक है। होप सो आपको ये कोर्स जो है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।